Okay, so is my voice audible? आवाज जा रही है मेरा? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. इसका मतलब सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर को हम लोग जैसे पढ़े थे कि इसमें हम लोग आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हाफ में कंट्रोल कर सकते हैं. तो उस हिसाब से इसको हम लोग अपने मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हाफ में हम लोग इसको कंट्रोल कर सकेंगे. ठीक है. अभी इसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट विल बी थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. यहां पे तो D1 D2 D3 D4 किया गया है हम लोग यहां पे, और इसका डायोड का कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक ठाक नहीं है. बेसिकली क्या होता है हम बता देते हैं. दिस ऑल आर थायरिस्टर्स and this is T1, this is T2, this is T3, this is T4, that is T5 and that is T6. ठीक है. इसको हम लोग अभी जो है इसको सिमुलेट करेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक मॉडल ओपन करेंगे. मॉडल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिमुलिंक ब्राउजर में जाएंगे और वहां से हम लोग कुछ कुछ चीज को लेके आएंगे, जैसे फ्रॉम ब्लॉक, गो टू ब्लॉक, उसके बाद हम लोग स्कोप, उसके बाद हम लोग सोर्स में जा पल्स जनरेटर. सो वी नीड 6 पल्स जनरेटर. सो लेट मी टेक 6 नंबर ऑफ पल्स जनरेटर. Okay, we want 6 pulse generator, so I am taking 6 pulse generator. Okay, we want input output voltage, input current, output current. We want we want 4 from blocks. So 1 2 3 and 4 from blocks. And we want 4 go to blocks. Okay, now in the sim power system we want AC voltage source. We want 3 voltage source to make a 3 phase supply, जो कि तुम लोग को इससे पहले बताए थे. उसके बाद we want a series RLC branch as a load. We want current measurement for measuring the output current, voltage measurement for measuring the output voltage, and a 3-phase VI measurement for measuring input voltage and input current. We want 6 number of thyristors. Okay, we want 6 number of thyristors. Okay, so हम पहले इस थायरिस्टर को रोटेट कर लेते हैं एंड वी वांट उसको सेव कर लेते हैं. क्या नाम से सेव करें? 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों को वी वांट 6 नंबर ऑफ थायरिस्टर्स. तो हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर ऑफ थायरिस्टर्स को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे. We want 6 number of thyristors. ठीक है. सो ये हम लोग का ये है. उसके बाद हम लोग को एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए. तो ये एसी वोल्टेज सोर्स है. तुम लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि हम इसको 3 फेज एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तुम लोग को बताए थे हम.
इसको 3 फेज एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसके आउटपुट में हम क्या करते हैं, 3 फेज वीआई मेजरमेंट ब्लॉक दे देते हैं इसका इनपुट में, ताकि जिससे हमको इनपुट करंट पता चलेगा। ठीक है, ओके। अब इसका आउटपुट को हम लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोग लगाते हैं, 3 गो विंग में 3 गो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अभी तुम लोग, अभी इसके बाद हमको चाहिए लोड, सेव कर लेते हैं। तो लोड के लिए इसको रोटेट करते हैं, और सपोज आई एम कन्वर्टिंग द लोड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिव इन नेचर। सपोज द वैल्यू इज 25 ohms, और यहाँ पे हमें करंट मेजरमेंट करने के लिए एक एमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं लोड के अक्रॉस। ठीक है, अभी जो है ये पहला वाला जो थायरिस्टर है, जो पहला वाला थायरिस्टर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है T1। तो इसमें लिखेंगे T1। ठीक है, ये वाला थायरिस्टर क्या है, इसको हम कहते हैं T2। इसको लिखेंगे T2। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं T3। तो इसको लिखेंगे T3। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं T4। इसको लिखेंगे T4। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं T5। इसको लिखेंगे T5। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं T6। इसको लिखेंगे T6। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। अभी हमको ये पहला गोटू को लेके आता है इनपुट वोल्टेज में, दूसरा गोटू को लेके आता है आउटपुट वोल्टेज में, तीसरा गोटू को, उसके बाद वाला गोटू को लेके आता है इनपुट करंट में, और उसके बाद वाले को लेके जाते हैं आउटपुट करंट में। ठीक है, अभी हमारे पास स्कोप है, इसको अलग अलग जगह पे रख देते हैं। अच्छा, पल्स जनरेटर लगा देते हैं। पल्स जनरेटर लगा देते हैं विथ एवरी थायरिस्टर। हर थायरिस्टर के साथ हमको लगाना पड़ेगा पल्स जनरेटर, उसको लगा देते हैं यहाँ पे 1 by 1। इस तरह से हम 6 गो पल्स जनरेटर लगा दिए। पहला पल्स जनरेटर को T1 के साथ लगा दिए, दूसरे वाले को T2, इस तरह से सभी को लगा दिए। सभी पल्स जनरेटर को हम लोग कनेक्ट कर दिए इस तरह से। तो पहला वाला पल्स जनरेटर का नाम दे देते हैं G1, क्योंकि T1 को फायर कर रहा है तो उसको G1 नाम दे दिए। दूसरे वाले का नाम दे दिए हम G2। जस्ट वेट।
अच्छा, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर ना। तो गेट पल्स को हम लोग जोड़ रहे थे ना, इसीलिए सभी जगह पे सेव करना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर से वो ये हो जाता है। तो सेव करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। फिर से हम इस गेट पल्स को लगा दिए। और सेव कर लेते हैं। तो पहला वाला गेट पल्स का नाम दे देते हैं हम G1। दूसरा वाला गेट पल्स का नाम दे देते हैं हम G2। तीसरा वाला गेट पल्स का नाम दे देते हैं G3। उसके बाद वाले का नाम दे देते हैं G4, जो कि T4 को फायर करेगा। उसके बाद वाले का नाम देते हैं G5, जो कि T5 को फायर करेगा। और लास्ट वाले का नाम देते हैं G6, जो कि T6 को फायर करेगा। ठीक है, ओके। और स्कोप हम यहां लेके आ गए, स्कोप को थोड़ा बड़ा कर दिए और स्कोप का पैरामीटर को हम चेंज कर दिए, 4 पैरामीटर कर दिए। ठीक है, और फ्रॉम ब्लॉक को पहले लेके आए, पहला को फ्रॉम के साथ जोड़ दिए, उसके बाद फ्रॉम 1 जोड़ दिए, उसके बाद फ्रॉम 2 ये वाला जोड़ दिए, उसके बाद ये वाला जोड़ दिए। हमको यहाँ पे बेसिकली इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जैसे तुम लोग को हम सिखाए हैं हाउ टू सिंक्रोनाइज। तो एक के साथ सबसे पहले इनपुट वोल्टेज देंगे, तो सबसे पहले वाला इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद हम देंगे आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज को लिख देते हैं B। उसके बाद हम लेंगे इनपुट करंट, तो इनपुट करंट को हम देते हैं C। उसके बाद लेंगे आउटपुट करंट, आउटपुट करंट को देते हैं D। ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज कर लिए हैं। अब हमको इसका अभी अभी इसका इनपुट वोल्टेज, अभी हमको दो काम करना पड़ेगा। लोड का वैल्यू लिए हैं 25 ओम्स, ठीक है। अभी सबसे पहले बताओ कि ये जो 3 फेज सप्लाई है, इसको हम जैसे सिंगल फेज सप्लाई को 3 को सिंगल फेज सप्लाई लिए हैं, इसको अगर 3 फेज करना है तो 3 फेज कैसे करते हैं? 3 फेज कैसे करते हैं हम बताए थे इससे पहले क्लास में तुम लोगों को, तालिब अंसारी। 3 फेज कैसे करते हैं बाबू? सर शॉर्ट कर देते हैं। बट शॉर्ट कहां से करेंगे? यहाँ पे 3 को वोल्टेज सोर्स देखो है, उसको हमको 3 फेज में कन्वर्ट करना है। ये सब सिंगल फेज सोर्स है, तो सिंगल फेज को हम 3 फेज कैसे करते हैं? पिछले क्लास में तुम लोग को बताए थे जब हम 3 फेज हाफ वेव पढ़ाए थे, कैसे करते हैं? किशन कुमार बता पाएगा? किशन कुमार? नो सर, पिछले क्लास नहीं थे सर हम। तुम नहीं किए थे, ओके तुम नहीं किए थे तो कुंदन कुमार बता पाओगे कि हम लोग सिंगल फेज 3 को सिंगल फेज सोर्स को जब लगाते हैं उसको हम 3 फेज कैसे करते हैं? सर प्रेजेंट नहीं थे सर हम ये वाला क्लास में। क्या सर ये वाला क्लास में नहीं कर पाए थे सर, प्रेजेंट नहीं थे। कौन बता? तुम लोग को शिल्पी शाह था, आई थिंक शिल्पी शाह वाज प्रेजेंट। शिल्पी शाह, कैन यू से? तब मैं भी प्रेजेंट नहीं थी सर उसमें। तुम लोग क्लास सब प्रेजेंट रहते हो, अभी पूछ रहे तो बोलो कि नहीं आता है। नहीं आता है बोलने में क्या दिक्कत है? सब भूल गए? एंगल चेंज किए थे। हाँ हाँ, एंगल, एंगल करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग पहला वाला फेस को 0 फेज डिग्री पे रखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले फेस को हम लोग कर देंगे -120 और तीसरे वाले फेस को कर देंगे +120।
इस तरह से हम उसको 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना पीक वोल्टेज है? 100 पीक वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। पहला वाला फेज का डिग्री है 0, दूसरा वाला फेज का भी 100 पीक वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज है और फेज है -120, और तीसरा वाला फेज में पीक एम्पलीट्यूड 100 है, फ्रीक्वेंसी है 50 और फेज डिग्री है 120। ठीक है, ये हो गया। अभी तुम लोग हमको बताओ कि तुम लोग को हम जब 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाए थे, तुम लोग को याद होगा कि हम लोग फायरिंग किए थे यहाँ पे। ठीक है, फायरिंग कैसे कैसे फायरिंग किए थे तुम लोग को याद होगा। हम लोग फायरिंग किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम T6 T1, स्टार्टिंग फ्रॉम T6 T1, उसके बाद T1 T2, उसके बाद T2 T3, उसके बाद T3 T4, उसके बाद T4 T5, उसके बाद T5 एंड T6। अगर हम T1 T6 T1 को सपोज 60 डिग्री पर फायर करते हैं तो वो कितना तक जाता है? अगर उसको 60 डिग्री पर फायर करेंगे तो सौरभ सुमन कितना तक जाएगा? 120। कितना तक जाएगा? 120। क्योंकि एक एक पेयर जो है यहाँ पे, जो एक एक पेयर है, एक एक पेयर 60 डिग्री के लिए काम करेगा, तुम लोग को बताए थे। तो इसको 60 पर किए तो 120 तक गया। इसको हम फिर उसके बाद कितना पे करेंगे? 120 पे करेंगे तो कहां तक जाएगा? 180 तक जाएगा। उसके बाद इसको हम करेंगे 180 पे, कहां तक जाएगा? 240 तक जाएगा। इसको हम करेंगे 240 में, कहां तक जाएगा? 300 तक जाएगा। इसको हम करेंगे 300 में, कहां तक जाएगा? 360 तक जाएगा। और इसको हम लोग करेंगे 360 में, कहां तक जाएगा? 420 तक जाएगा। इसका मतलब देखो, हम T1 को फायर किए हैं कितना पे? T1 को फायर किए हैं 60 पे। T2 को हम लोग कितना पे फायर किए हैं? T2 को फायर किए हैं 120 पे। T3 को कितना पे फायर किए हैं? T3 को फायर किए हैं 180 पे। T4 को कितना पे फायर किए हैं? T4 को फायर किए हैं 240 पे। T5 को कितना पे फायर किए हैं? T5 को फायर किए हैं 300 पे। और T6 को फायर किए हैं 360 पे। इसका मतलब T1 को अगर हम लोग 60 डिग्री पर फायर करेंगे तो 60 डिग्री का फेज कितना होगा? 0.01 इंटू 60/180। अगर हम T2 को फायर करेंगे 120 पे तो 120 का मतलब क्या होगा? 0.01 इंटू 120/180। अगर हम T3 को करेंगे 180 पे तो 180 का मतलब क्या होगा? 0.01 इंटू 180/180। अगर हम T4 को करेंगे 240 में, 240 में क्या होगा? 0.01 इंटू 240/180। अगर हम T5 को करेंगे 300 में, 300 में क्या होगा? 0.01 इंटू 300/180। और अगर हम T6 को करेंगे 360 में, 360 मतलब क्या होगा? 0.01 इंटू 360/180। अभी इसका वैल्यू कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ तो कुंदन कुमार, पहला वाला का वैल्यू कितना होगा? 0.0033। 0.0033। उसके बाद वाला? 0.0066। उसके बाद वाला? 0.01। उसके बाद वाला? 0.013। 0.0133। यस सर। उसके बाद वाला? 0.0166। 0.0166। और लास्ट वाला? 0.02। 0.02। अब इसको एक जगह पे लिख लो, हमको बताना कि T1 कितना है, T2 कितना है, T3 कितना है, T4 कितना है, T5 कितना है, T6 कितना है। ठीक है, इसको हम मैटलैब को ओपन करते हैं। अभी क्या करेंगे इसमें? अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो
पीरियड है ना, इसको सब में 0.02 कर देंगे, ठीक है ना। इसमें सब में जो है 0.02 कर देंगे पीरियड को, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो है 0.02। सभी में पीरियड को कर देंगे 0.02, है ना। सभी में पीरियड को कर देंगे 0.02। ठीक है। अब G1 पहला वाला T1 कितना पे है बाबू? 0.0033. 0.0033। उसके बाद T2 कितना पे है? 0.0066. 0.0066। T3 कितना पे है? 0.1. 0.01. 0.01। 0. T4 कितना पे है? नोट नहीं T4 किया कितना? हाँ, सर, नोट नहीं किया सर, बैक की T4 है नोट. 0.0133। 0.0133। T5 कितना पे है? T5 है 0.0166। T5 होगा 0.0166। और T6 कितना पे है? 0.02। 0.02। ठीक है, चेक कर लेते हैं। T1 0.0033, T2 0.0066, T3 0.01, T4 0.0133, T5 0.0166 और T6 0.02। ये हो गया T1 0.0033, ये हो गया T2 0.0066, ये हो गया T3 0.01, ये हो गया T4 0.0133, ये हो गया T5 0.0166 और ये हो गया T6 जो कि 0.02। ठीक है, तो इसको अभी हम रन करेंगे। सर्किट हमारा कंप्लीटेड है। तो इसमें पहला स्कोप में क्या मिलेगा? इनपुट वोल्टेज, जो कि एक 3 फेज वेवफॉर्म मिलेगा। दूसरा में क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज। तीसरा में यानी सी में क्या मिलेगा? सी का मतलब हो गया इनपुट करंट और डी का मतलब क्या हो गया? आउटपुट करंट। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है। क्या एरर है? कि 3 फेज वीआई मेजरमेंट का जो यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं है, तो हमको फेज टू फेज वैल्यू मेजर करना पड़ेगा। फेज टू फेज। ओके, इसको रन करेंगे और इसको क्लिक करेंगे और देखो हम लोग का आउटपुट का वेवफॉर्म कैसा आ रहा है। देखो अभी सप्तर्षि सर किया हम जो क्लास में बताए थे। देखो पहला वाला इनपुट वोल्टेज है 3 फेज वेवफॉर्म। दूसरा वाला हम लोग का इनपुट आउटपुट वोल्टेज। देखो आउटपुट वोल्टेज हम लोग का सिर्फ 0 के ऊपर मिल रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट करंट वोल्टेज मिल रहा है। तीसरा वाला है इनपुट करंट, चौथा वाला है आउटपुट करंट। समझ में आया? ये हो गया 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में। अभी अगर हम लोड का वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो लोड का वैल्यू कर दिए RL, अगर हम लोड का वैल्यू RL कर देंगे, उस समय हमको वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा मिलेगा? तो RL करके उसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर उसको रन करेंगे। अब देखो इसका वेवफॉर्म कैसा मिलेगा। देखो दिस विल बी इन द केस ऑफ RL लोड। पहला वाला इनपुट वोल्टेज, दूसरा वाला आउटपुट वोल्टेज, तीसरा वाला इनपुट करंट, चौथा वाला आउटपुट करंट। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस और नो? यस सर, आगे। इस तरह से हम लोग किसी भी 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का सिमुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में 3 फेज हाफ वेव का किए थे और आज हम लोग किसका किए? 3 फेज फुल वेव का किए।
और जैसा हम लोग पढ़े थे बुक में वैसा ही हम लोग का वेब फॉर्म आया है। तुम अगर बुक में वेब फॉर्म, बुक का वेब फॉर्म देखोगे तो एकदम तुमको इस तरह का वेब फॉर्म मिलेगा। बुक में इसी का प्रिंट करके बुक में दिया जाता है। कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक में जो तुम लोग का वेब फॉर्म दिखाया जाता है ना, वो इसी का प्रिंटेड वेब फॉर्म दिया जाता है। मैटलैब में उसको रन करा के उसका प्रिंटेड वेब फॉर्म को बुक में दे दिया जाता है और उसी से तुम लोग समझते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे फायरिंग एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अभी हम 60 डिग्री पे लिए हैं, हम कुछ ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि मिनिमम π/6 प्लस अल्फा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 30 डिग्री होना चाहिए। तुम लोग को जो बताए थे हम 3 फेज रेक्टिफायर जब पढ़ाए थे। इज दिस क्लियर? एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेरी? कुंदन कुमार समझ में आ गया? Yes, sir. किशन कुमार? यस सर। काली बंसारी? यस सर। मीनाक्षी कुमारी? Yes, sir. नूतन? Yes, sir. ओके, सो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी वी विल सी टुमारो इन द क्लास। ठीक है, सो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका तुम लोग का जो भी है वो सब तुम लोग का गूगल क्लासरूम में सर दे देंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर वेरी मच। सर पावर इलेक्ट्रॉनिक का नहीं दिए थे सर स्नैपशॉट, पिछला पिछले क्लास का सर। तो पिछले क्या class बोले? में भी नहीं दिया शायद। सर पिछले क्लास का सर lecture स्नैपशॉट shot। नहीं भेजे थे सर। कहाँ पे? गूगल क्लासरूम में Google सर, Class। लास्ट 11 जून का था सर। हाँ, इस हफ्ता का अभी अपलोड नहीं किए हैं, हम अपलोड करेंगे। क्लास का बोल रहे हो ना, लेक्चर स्नैपशॉट? Yes, यस sir। सर। हाँ, इस हफ्ता का अभी अपलोड नहीं किए हम, मंडे से लेके अभी तक अपलोड नहीं किए, हम करेंगे, आज कल में अपलोड करेंगे। ओके सर। अपलोड करेंगे, चिंता मत करो, हम अपलोड कर देंगे, इसी हफ्ता अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।